अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बअद। क़रअना सहीह अल-बुख़ारी अला शेख अबी उमर मुहम्मद यूसुफ अत्तालक़ानी हफ़िज़हुल्लाहु तआला वअफ़ा अन्हु वस्मुहुल कामिलु अल-जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख़्तसरु मिन उमूरि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिहि व अय्यामिहि लिल-इमाम अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरह अल-बुख़ारी रहमहुल्लाहु तआला रहमतन वासिअह। वक़द बव्वब अल-इमाम फ़ी आख़िर किताब अत-तौहीद बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अु अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु। व क़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्यति व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिति व हुवल आदिलु व अम्मल क़ासितु व हुवल जाइरु। क़ाल रहिमहुल्लाह हद्दसना अहमद बिन इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन उमारत बिन अल-क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानि ख़फ़ीफ़तानि अलल लिसानि सक़ीलतानि फ़िल मीज़ानि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस अल-इमाम अल-हाफ़िज़ मुहम्मद इब्न इस्माईल अल-बुख़ारी बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अु अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। व क़ाल अल-मुजाहिद अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ाल अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। हद्दसनी अहमद बिन इश्काब हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल व अन उमारत बिन अल-क़अक़ाअ व अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानि ख़फ़ीफ़तानि अलल लिसानि सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए मुझे और आपको, हम सबको, कि हम एक ऐसी तक़रीब के अंदर शरीक हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन व अहवाल के हवाले से सही तरीन किताब, जो अल्लाह की किताब के बाद दुनिया की सबसे सही किताब है, उसकी तकमील की तक़रीब में शरीक है। ये कोई छोटी सआदत नहीं है। अल्लाह करीम ने
कुरान हकीम के अंदर दो हिफाजतों का, दो अमान का जिक्र फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों के अंदर आप मौजूद हों, जिस सरजमीन के अंदर आप मौजूद हों, जिस धरती के ऊपर आप मौजूद हों, जिस मुआशरे के अंदर आप मौजूद हों, आपकी मौजूदगी में अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता। और अल्लाह अजाब नाजिल करने वाला नहीं है अगर लोग इस्तिग़फ़ार करने वाले हों, अपने गुनाहों की माफ़िया मांगने वाले हों। अब क्या ख्याल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उसके बाद कुरान की आयत का मफहूम खत्म हो गया। यानी इस्तिग़फ़ार तो हम कर सकते हैं, अल्लाह की इस हिफाजत को अजाब के मुकाबले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार करते रहें। तो क्या ख्याल है अल्लाह के कुरान की आयत जो क़यामत तक के लिए जिंदा है और अपने मफहूम के साथ जिंदा, तो ये कैसे हो सकता है कि जो दूसरी अमान है वो तो मौजूद हो और पहली अमान खत्म हो गई हो और उसके बाद उसका कोई मफहूम दुनिया में मौजूद ना हो। जो पहली अमान है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के हवाले से अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इसका मतलब ये है कि क़यामत तक जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल व अक़वाल और आपके अफ़आल उनको पढ़ते रहेंगे, उनके अंदर मौजूद रहेंगे, उनके साथ मुंसलिक रहेंगे, तो अल्लाह ताला उनको अजाब से महफूज रखे। लिहाजा जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारनी हो, जैसे जिसने अल्लाह का साथ हासिल करना हो, उसके लिए कुरान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हादल कुरान सबबुन, ये कुरान एक रस्सी है, तरफ़हु बियदिल्लाहि व तरफ़हु बिअयदीकुम, उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और एक सिरा तुम्हारे हाथ में। अल्लाहु अकबर। फतमस्सकू बिही, उसके साथ जुड़ जाओ। क्या मतलब? जिसने अल्लाह से जुड़ना हो वो कुरान से जुड़ जाए। कुरान से जुड़ेगा तो ऐसे ही है जैसे वो अल्लाह से जुड़ गया। फतमस्सकू बिही, इससे जुड़ जाओ। क्या होगा इससे? फरमाया दो गारंटियां मिलेंगी, लन तदिल्लु व लन तहलिकू बअदहु अबदा। अगर तुम कुरान से जुड़ जाओगे तो एक तो उसके बाद कभी गुमराह नहीं होगे और एक उसके बाद कभी तबाह नहीं हो, हमेशा हमेशा तक के लिए। लिहाजा जिस तरह कुरान के साथ जुड़ने से अल्लाह के साथ जुड़ने का मतलब और मकसद पूरा होता है, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के साथ जुड़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ने का मकसद पूरा होता है। लिहाजा सही तरीन किताब अस्सहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल बारी, अल्लाह की किताब के बाद जो सबसे सही तरीन किताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन व अफ़आल व अहवाल की, उसके साथ जुड़ने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो चंद मिनट बैठना, ये जो थोड़े वक्त के लिए बैठना है, ये भी अजर से खाली नहीं है और ये इतनी बड़ी सआदत है कि हम इसकी तकमील की तकरीब के अंदर चले। हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब जहां तक इसके सही तरीन होने का मामला है, उसके बारे में एक दो बातें अर्ज करता हूं। देखें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिक्र हमने आपकी तरफ नाजिल किया है। व अंज़लना इलैका ज़िक्र, ये आपकी तरफ नाजिल किया है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप लोगों के ऊपर तबयीन फरमा दें, जाहिर कर दें, बयान कर दें, वजाहत कर दें, लोगों को समझा दें कि उनके ऊपर क्या नाजिल हुआ। इसका मतलब यह है कि ये जो कुरान की महफूजियत की हम बात करते हैं,
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि आपकी तरफ हमने ये इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये जिक्र जो है हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वो जिक्र, वो अल्लाह का कुरान नाजिल भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पे हुआ है। जो लोग कहते हैं कि कुरान को हम मानते हैं, हदीस को नहीं मानते, वो भी सुन लें कि कुरान कहां नाजिल हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु लाख लेके आने वाले जिब्रील हैं। नाज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंदिरीन। इसको जिब्रील अमीन लेके आए हैं और नाजिल कहां किया है? आपके क़ल्बे अतहर पे, आपके दिल मुबारक पर नाजिल किया। और दिल पर कोई चीज, दिल में कोई चीज हो तो दूसरों को कैसे पता चलता है? मेरे दिल में कोई चीज है, आपको कैसे पता चलता है? किसी भी शख्स के दिल में कोई चीज हो तो उसका किसी को पता नहीं चलता जब तक वो खुद बोल के ना बताए या कोई अमल करके ना बताए, कोई ऐसा जेस्चर ना दे, कोई ऐसी कोई कैफियत अपने ऊपर तारी ना करे, जब तक वो हरकत ना करे, कोई हिलजुल ना करे, कोई अमल ना करे, कोई जुबान से अल्फाज अदा ना करे, किसी को पता नहीं चलता कि इसके दिल के अंदर क्या। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को बताया कि ये कुरान है तो कैसे बताया? आपने बोल के बताया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तो वो कुरान होता है कि हदीस होती है? मा सदर अनिन नबी मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी सादिर हो, वो कौल हो, वो फ़ेल हो, या आप कोई अमल बरकरार रखें, वो हदीस होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोल के फरमाते हैं कि ये कुरान है, तो कुरान से हदीस साबित हुई है या हदीस से कुरान साबित? लिहाजा अपने उलमाए किराम से अपने असातिज़ा किराम से ये मसला पूछ लीजिएगा कि हुज्जत अव्वल, जब हम कहते हैं कि हुज्जत अव्वल कुरान है, कि जब इन मानों में हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सादिर हुआ है तो कुरान बना। अगर आपकी जुबान अक़दस से सादिर ना होता तो वो कुरान नहीं है। जब हम कहते हैं कि इसकी एक तरतीब नुज़ूली है और एक तरतीब तौक़ीफ़ी है, तो तौक़ीफ़ी का क्या मतलब है? तौक़ीफ़ी का मतलब यह है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत पर मौकूफ है। आपने जैसे फरमाया वो तरतीब में पहली वही जो थी वो 30वें पारे में चली गई। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए, इस आयत को फलां आयत से पहले रख दो, इस आयत को फलां आयत के बाद रख दो, इसको फलां सूरत में रख दो, इसको फलां सूरत में रख दो, वैसे वैसे सहाबा किराम रखते गए और कुरान बनता गया। कुरान किससे बना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अक़दस से बना, जिसको हदीस कहते हैं। लिहाजा वो जो तबयीन है, वो जो बयान है, वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी। कुरान नाजिल हुआ, कुरान बताना भी आपकी जिम्मेदारी। व अंज़लना इलैका ज़िक्र, और तबयीन करना भी आपकी जिम्मेदारी। लिहाजा अगर कुरान महफूज है, क्यों महफूज है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान को नाजिल करने वाले हम हैं जिक्र को, और इसकी हिफाजत भी करने वाले हम हैं। तो क्या ख्याल है, क्या हैसियत होगी उस कुरान की महफूजियत की जब उसकी तबयीन महफूज ना हो? जिस तरह जिक्र की महफूजियत अल्लाह की जिम्मेदारी है, इसी तरह उस जिक्र की तबयीन भी, उसकी महफूजियत भी अल्लाह की जिम्मेदारी। लिहाजा अल्लाह करीम ने जिस तरह इंतजाम कुरान की हिफाजत का किया, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तबयीन की हिफाजत का इंतजाम। सुभान अल्लाह।
लिहाजा ऐसा हो नहीं सकता कि कुरान नाजिल हुआ हो, लोगों को बताया ही ना हो, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो और वो महफूज ना हो। ये कैसे हो सकता? लिहाजा अल्लाह ने हिफाजत का इंतजाम किया। जिस तरह हिफाजत का इंतजाम कुरान का किया, उसी तरह हिफाजत का इंतजाम हदीस का। कुरान कैसे महफूज रहा? लिखने से नहीं, किताबत से नहीं। तहरीर कुरान की हिफाजत का अव्वलीन जरिया नहीं। कुरान की हिफाजत का अव्वलीन जरिया हिफ्ज है। इसी तरह हदीस की हिफाजत का अव्वलीन जरिया भी हिफ्ज है, किताबत नहीं। अरबों के हाफिजे तेज थे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के जब वही आती थी तो आप सुनते थे, और सुन के आप उसको हिफ्ज करने की कोशिश करते, उसको याद करने की कोशिश करते। फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जुबान जल्दी जल्दी न हरकत दिया करें, उसको जल्दी करने के लिए न पढ़ा करें जल्दी जल्दी। क्यों? इन्ना अलैना जमअहु व कुराना। इसको जमा रखना, इसको कायम रखना और पढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। फइदा क़रअनाहु फत्तबि कुराना। लिहाजा जब हम पढ़ा दें तो उसके बाद आप पढ़ लिया करें। अल्लाह की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हिफ्ज हो जाता था। जैसे जैसे वही आती जाती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्ज होता रहता। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को हिफ्ज करवाते थे। जो लिखवाते थे ये अलग है। वही का लिखना, ये हिफाजत की जो अव्वलीन इसका जो सोर्स है, जो अव्वलीन इसका जरिया है, वो किताबत नहीं है, वो हिफ्ज है। सहाबा किराम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज दुआएं हमें इस तरह से सिखाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाते। बाज दुआएं इस तरह से सिखाते। क्या मतलब? उसको याद करवाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान याद करवाते थे। कुरान हिफ्ज होता आया। लिहाजा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत की जो जिम्मेदारी अदा होती है, ये जो बच्चे आज नन्हे बच्चे छोटे छोटे कुरान हिफ्ज करते हैं, ये हाफिज दरअसल अल्लाह की उस जिम्मेदारी में बतौर कारकुन शरीक होते हैं। ये कारकुनाने क़ज़ा व कुदरत, जिम्मेदारी अल्लाह की है, लेकिन उसको याद करने में और उसकी हिफाजत को आगे बढ़ाने में और क़यामत तक ये कुरान बल हुआ आयातुन फी सुदूरिल लदीना आमनू, ये अहले ईमान के दिलों में कुरान क़यामत तक ये कायम रहेगा। ये हो नहीं सकता। कुरान कंप्यूटर से ख़त्म हो सकता है, कुरान इन कागज़ से मुसहफ़ से ख़त्म हो सकता है। मुसहफ़ तो पहला बना ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौर में। अल्लाह अकबर। इसी तरह जो हदीस है वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम याद कर लेते, और उनके हाफजे थे। अरबों का हाफजा बहुत मशहूर है। वो अपने नसबनामे नहीं, अपने जानवरों के भी नसबनामे याद रखते। उनका हाफजा ऐसा हुआ करता था। लिहाजा उसे हिफ्ज का वही जरिया जो कुरान की हिफाजत का जरिया है, वही हदीस की हिफाजत का जरिया करा। इसका ताल्लुक लिखने के साथ नहीं है। हाँ, लोगों ने अपने शौक से लिखा हुआ था। बाज मौके आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया, उक्तुबू लिअबी शाह। वो अबी शाह आया था यमन से, आपने फरमाया इसको लिख के दे दो। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस ने लिख के रख लिया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अपना सहीफा था, और इस तरह के मुख्तलिफ सहाइफ मौजूद थे, लोगों ने लिखे हुए थे। लेकिन हिफाजत का असल जरिया हिफ्ज है, किताबत नहीं। ये जो किताबत है और इस तरह से इकट्ठी करने का ये जो रिवाज हुआ, या यूं कह लीजिए तवज्जो दी गई, वो तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के बाद काम शुरू हुआ। और बहरहाल उसमें हदीस लोगों ने जमा की। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा वो पहले नहीं थे जिन्होंने हदीस जमा की हो और लिख के यूं रखी हो। इससे पहले हदीस के मजमूए आ गए थे। मुवत्ता इमाम मालिक आ गई थी, मुस्नद अहमद बिन हंबल आ गई थी, इसी तरह मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा आ गई थी, और भी बहुत सारी किताबें आ चुकी थी। लेकिन इमाम बुखारी से अल्लाह ताला ने क्या काम लिया? सुभान अल्लाह। आप अरब नहीं थे, आप थे तो अजमी।
खुरासान के रहने वाले। बाज लोगों ने खुरासान को फारस में शामिल किया और फारस में शामिल करके उस हदीस का मिस्दाक हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को किया है कि जब जो मुस्लिम शरीफ के अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर दीन सुरैया पर भी होता, लौ कान दीन इंद सुरैया, अगर ये सुरैया सितारे पर भी दीन होता, अल्लाहु अकबर, लज़हब बिही रजुल मिन फारिस, तो फारिस का एक आदमी है वो उठेगा तो हत्ता यतनावलहु, वो सुरैया से भी जाके उस दीन को ले आए। सलमान फारसी के बारे में भी और हजरत इमाम बुखारी के बारे में भी, या क़यामत तक जो भी अजमी इस इल्म के लिए, क्योंकि बाद रिवायात में लौकानत दीन की जगह लौकानल इल्म है, इल्म अगर सुरैया सितारे पर भी होगा तो फारस से एक शख्स उठेगा। तो ये जो अरब और अजम की हम तकसीम करते हैं, जो अरबी जो फारस के लोग हैं वो अजमी हैं, गोया सिर्फ अरबों का हाफजा नहीं, अजमियों में भी कोई शख्स ऐसा हो सकता है जो उठेगा और इल्म चाहे सुरैया सितारे पर हो वो ले आए। उनमें से एक शख्स इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, अल्लाहु अकबर। और इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, इनसे अल्लाह ने दीन का काम लिया है। इमाम बुखारी ने काम किया नहीं है, अल्लाह ने लिया है। यह नहीं कहना चाहिए कोई भी शख्स जो दीन का काम करता है, यह समझ लीजिए, मैं आखिर पे इस पे फिर बात करूंगा, जिससे अल्लाह दीन का काम लेता है उसको शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने उससे दीन का काम, उसकी कोई खूबी नहीं है, यह अल्लाह का करम है, अल्लाह की अता है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह कि अल्लाह ने उससे दीन का काम लिया। हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं अभी 10 साल का था, स्कूल में था, अल्लाह उल्हिमतु हिफ्ज़ल हदीस व अना फिल कुत्ताब। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं मैं अभी 10 साल का था, मकतब में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, 10 साल मेरी उम्र थी और मुझे हदीस हिफ्ज करना अल्लाह की तरफ से इल्हाम कर दिया गया। तो काम किसने लिया है? अल्लाह ने। हाफिजा किसने दिया है? अल्लाह ने अता किया। और अभी 10 साल का बच्चा है और उसको उल्हिम, तो मुझे इल्हाम किया गया अल्लाह की तरफ से। तो हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को बचपन से ही अल्लाह ने उन लोगों में से चुन लिया था जिनसे अल्लाह दीन का काम लेता है। और ख़ास तौर पे इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा से जो दीन का काम लिया वो तो शायद हदीस के मैदान में अल्लाह ने किसी से नहीं लिया जो इमाम बुखारी से। हाफिजा कमाल का था, 10वीं जमात से ही हिफ्ज़ हदीस शुरू हो गया, हाफिजा था। यानी ये सिर्फ अरबों का खासा नहीं है, अजमियों में भी हो सकता। और फिर आप सुनते हैं कि 6 लाख हदीस इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को याद थी। अल्लाह, 6 लाख हदीस याद थी, जिनमें से ये चंद हजार, अल्लाह अकबर, 7,000 और कुछ ये हदीस उनमें से निकाली और मुख्तसर मजमुआ उसमें से निकाला। 6 लाख हदीस याद। किसको याद हो सकती है 6 लाख हदीस? ये एक बहुत ही एक मुजजाना किस्म की बात है, एक आजिज कर देने वाली बात है कि 6 लाख किसको याद हो सकती है? अल्लाह। लेकिन अल्लाह ऐसा हाफिजा देना चाहे तो अता कर सकता है। फरमाते हैं कि एक उस्ताद थे बुखारा में, जिसके बारे में जो रिजाल के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि उनके असल नाम का पता नहीं चल सका, लेकिन उनको इमाम बुखारी ने इमाम दाखिली कहा, बस वो इमाम दाखिली के नाम से मशहूर हैं। उनका नाम क्या था और वो उनकी बाकी तफसीलात क्या हैं ये मालूम नहीं हो सकती, लेकिन इमाम बुखारी ने उनको इमाम दाखिली कह के कि मैं उनकी महफिल में था, उनकी मजलिस में था और वो हदीस पढ़ाते थे और इमाम बुखारी को अल्लाह ने हिफ्ज़े हदीस इल्हाम कर दिया था, लिहाजा जहां से भी हदीस मिलती थी इमाम बुखारी उसको याद कर लेते। तो पता कितने असातिज़ा से इमाम बुखारी ने हदीसें याद की? हम यहां से हमारे उस्ताद कितने होते हैं? 4 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 10, ज्यादा से ज्यादा 15-20 उस्ताद।
इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के असातिज़ा की तादाद 1080 है। और उस जमाने में इतने असातिज़ा किसी एक जगह तो नहीं मिलते थे, आज भी नहीं मिलते। लेकिन उस दौर में सफर करना और सारी जिंदगी सफर करते रहना और हदीस का इल्म हासिल कर करके याद करते रहना, ये इमाम बुखारी को अल्लाह ने इल्हाम कर दिया था और यही सारी जिंदगी थी। फरमाते हैं कि इमाम दाखिली की मजलिस में था मैं, कि इमाम दाखिली ने एक सनद पढ़ी। ये सनद के एतबार से भी सुन लीजिए। एक तो ये जो 6 लाख हदीस है ना, अगर बाज लोगों को ये शुबा होता है, आज भी बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि अहादीस की कुल तादाद, अगर हदीस का कुल मजमुआ तैयार किया जाए तो 35-40 हजार से ज्यादा हदीसें नहीं बनती मतन के एतबार से। जैसे अल जामिउल कामिल वगैरह जितने भी इस तरह के मजमुए बने हैं, उसमें अहादीस की तादाद आप गिने तो वो 35-40 हजार, इससे ज्यादा नहीं बनती। मतन 35-40 हजार से हदीसें हैं नहीं। तो फिर लोग इतराज करते हैं कि वो कौन सी 6 लाख हदीसें थी। आज मौजूद मुदव्वन इल्म में से और मुदव्वन अहादीस के मजमू में से हम कुल अगर सारी हदीसें इकट्ठी कर ले तो वो मतन के एतबार से 35-40 हजार से ज्यादा नहीं बनती। तो वो कौन सी 6 लाख हदीसें जिसको इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को याद? अल्लाह! असल में जो लोग इस तरह का एतराज करते हैं उनके इल्म के अंदर कमी होती है। बल्कि मैं तो अपने तलबा से कहा करता हूं कि यह हदीस एक साइंस है, जिस तरह केमिस्ट्री की एक साइंस है, फिजिक्स की एक साइंस है, अल्लाह, मैथमेटिक्स एक साइंस, इसी तरह हदीस भी एक साइंस। और तुम्हारी मैथमेटिक्स की साइंस और हदीस वो केमिस्ट्री की साइंस और तुम्हारी फिजिक्स की साइंस उतनी एक्यूरेट और प्रिसाइज्ड नहीं है जितनी एक्यूरेट और प्रिसाइज्ड हदीस की साइंस है। लिहाजा जिस शख्स को पता नहीं है, हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, हम नहीं जानते, हमें केमिस्ट्री वालों ने बताया H2O पानी होता है, उसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट बनता है तो वो ये पानी बनता है। तो हम एतराज करना शुरू कर दें HO2 क्यों नहीं होता? हम एतराज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हमने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, हमें उन फार्मूलों का पता नहीं। कोई उस दर्जे पे जाके उसको असेस करे, उसको लैब में जितना एक्सपेरिमेंट करना करे, फिर जाके उसकी बुनियाद पर कोई बात करे। इस ऐसे ही कोई शख्स उठ के बात करे कि लोग कहेंगे कि ये जाहिल है। लेकिन हदीस का इल्म ऐसा है कि उसके बारे में हर ऐरा गैरा उठ के बात कर देते। एक शख्स मेरे पास आया, बच्चा मुझे कहता है जी सुना है हदीस तो 300 साल बाद लिखी गई। मैंने कहा पुत्र क्या करते हो? कहता ये FA कर रहा हूं। मैंने कहा बेटा FA पूरा करो, फिर किसी मदरसे में दाखिला लो और फिर हदीस पढ़ो। फिर जब आप 4-5 साल हदीस पढ़ लोगे तो फिर ये सवाल मेरे से करना। अगर फिर तेरे जहन में ये सवाल आए तो फिर मेरे से सवाल करना। जब लोगों को पता ही नहीं तो जिहालत की बुनियाद पर, वो अरबी में कहते हैं अन्नासु अअदाउ लिमा जहलू, लोग जिस बात से नावाकिफ होते हैं उसके दुश्मन होते हैं। लिहाजा हदीस तो अक्सर लोग जो दुश्मनी करते हैं उनको इल्म ही नहीं है। लिहाजा जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को जो 6 लाख हदीसें याद थी, वो दरअसल सनद और मतन के साथ। सनद भी हदीस है। हर हदीस के 2 हिस्से होते हैं, एक सनद होती है, एक मतन होता है। लिहाजा हो सकता है कि एक ही मतन मुख्तलिफ असनाद के साथ बयान हुआ हो। लिहाजा अगर एक मतन 10 संदों के साथ बयान हुआ है तो उसको 10 हदीसें गिना जाता है, एक हदीस नहीं गिना जाता। क्योंकि असनाद, अब्दुल्ला बिन मुबारक का वो कौल आप सबको याद होगा कि अल इस्नाद मिनद्दीन, जो सनद है ना ये दीन में से है। कैसे दीन में से है? कि आज मैं कोई बात कहूं तो मुझे उसकी सनद दिखानी पड़ेगी। दीन वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
दीन वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकला। अगर वो दीन अगर वो कोई शख्स दावा करे कि दीन है, बात समझ लीजिएगा, कोई शख्स दावा करे कि ये दीन है, लेकिन उसकी सनद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचती, उसके ऊपर मदीने वाले की मोहर नहीं है और मदीने तक ये पहुंचता भी नहीं है, तो वो दीन नहीं है, वो कोई और चीज है, उसका नाम जो मर्जी रख ले, वो दीन नहीं। अल्लाह, आपने वो हदीस जिब्रील सुनी हुई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे। कितनी हैरतों की दास्तान है वो हदीस। ये साहबा सारे हैरान कि एक शख्स आया, शदीद बयाद सियाब, शदीद सवाद शार, स्याह बाल, सफेद, शदीद सफेद कपड़े, ऐसे तैयारी करके जैसे यहां से अभी निकला है। वला यारिफुहु मिन्ना अहद, हम में से कोई भी उनको जानता नहीं था कि ये कौन है। इसका मतलब है कहीं दूर से आए हैं। ये भी हैरत। आके बैठ गए, सवाल किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अखबिरनी अनिल ईमान, अखबिरनी अनिल इहसान, अखबिरनी अनिल इस्लाम, अखबिरनी अनिल ihsan, अखबिरनी अनिस साआ, अखबिरनी अन अशरातिहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे। वो सवाल करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे। तो क्या कहते थे आगे से कहते थे सदकता, तूने ठीक कहा। अल्लाह अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम, अब वो साहबा को तो नहीं पता ये जिब्रील है, उनको तो पता है कि एक शख्स आया आके सवाल करता है। हैरान हो रहे लोग कि अगर इसको पता है तो ये सवाल क्यों करता है, और अगर इसको नहीं पता तो तस्दीक कैसे करता है कि तू ठीक कह रहा है। ये भी हैरत। हर सवाल पर फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिकुहु, सवाल भी करता है और तस्दीक भी करता है। हम तो हैरान हो गए। पूछा किसी ने नहीं, सुभान अल्लाह, क्या अदब है। वो चला गया तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते फलबिस्तु मलिया, मैं कुछ देर बैठा रहा। अब जो कुछ देर बैठे रहे तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अतदरी मन इस्साइल, उमर पता है ये सवाल करने वाला कौन था? अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, मुझे तो नहीं पता, अल्लाह जानता है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते। फरमाया कि जिब्रील थे, अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। बात समझिए, अल इस्नादु मिन अद्दीन। ये जिब्रील थे, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। दीन सिखाने कौन आया था? जिब्रील। पूछा किससे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। भाई दीन सिखाने वो आया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारुफ करवा देते, भाई लोगो ये जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं, तो जिब्रील दीन सिखाने आए हैं, चलो भी जिब्रील दीन सिखाओ। सादा सी बात थी। हैरतों में गुम करने की जरूरत ही नहीं थी। सारी की सारी हदीस, सारे साहबा हैरान, तो उन सारी हैरत खत्म हो जाती। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारुफ करवा देते कि जिब्रील आए हैं, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए हैं, चलो भी जिब्रील दीन सिखाओ। और जिब्रील तकरीर करके बता देता कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। वो ही सिखाने आया था ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आया था, अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, यो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाना। अल्लाह अकबर। ये क्यों नहीं किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसलिए नहीं किया कि अगर जिब्रील तकरीर करके चला जाता तो वो दीन ना बनता। दीन तब बनता है जब उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगती है, जब हवाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकलता है तो दीन बनता है। तो जब कोई शख्स कहे बात दीन की है तो वो हवाला दिखाए, वो सनद कायम करे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद कायम करके, मुत्तसिल सनद कायम करके, मैं इसको कहता हूं इल्मी इल्काए निस्बत करे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अगर वो करे तो फिर अल इस्नादु मिन अद्दीन, ये दीन है। वलौ लल इस्नाद, अगर ये इस्नाद ना होती, अगर ये सिलसिला ना होता, सनद का मामला ना होता, लकाल मन शाह माशा, तो फिर जो आदमी जिसका दिल चाहता, जो दिल चाहता वो कहता रहता, फिर हर शख्स अपना दीन बनाए फिरता। तो 6 लाख हदीस
असल में जो इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने याद कर रखी थी वो सनद और मतन के साथ थी। लिहाजा एक ही हदीस जब मुख्तलिफ सनद से आती है तो वो 2 हदीसें करार पाती हैं, वो 3 हदीसें करार पाती। जैसे ये आखिरी हदीस भी इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अपने 3 असातिज़ा से ये हदीस बयान की। अहमद बिन इश्काब से ये आखिरी हदीस है, इसी तरह कुतैबा बिन सईद से किताबुल ऐमान व नुज़ूर में, और फिर इसी तरह ज़ुहैर बिन हर्ब से किताबुद दावात के अंदर। तो हदीस वही है और 3 मुख्तलिफ असातिज़ा से। तो इसका मतलब यह है कि जब सनद के एतबार से हम देखेंगे तो ये 3 हदीसें हो जाए। इस तरह से 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी अलैहि रहमा को याद है। और हाफिजा अल्लाह ताला ने इतना कमाल का दिया हुआ था कि वो फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने, वो इमाम दाखिली की बात मैं कर रहा था, कि मेरे उस्ताद ने ये कहा कि सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, कोई सनद बयान की। तो कहते हैं कि मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने कहा उस्ताद मोहतरम, ये जो अबी जुबैर है ये इब्राहिम से रिवायत नहीं करता। तो उस्ताद परेशान हो गए और उन्होंने बाद रिवायतों में अगर डांटा भी उनको। तो खैर डांट दिया या जो भी कुछ कहा। इमाम बुखारी कहते हैं कि मैं डटा रहा कि ये अभी जुबैर नहीं है। तो खैर गए घर और जाके अपनी कॉपी लेके आए और फिर उन्होंने पूछा, या गुलाम वो कहाँ है लड़का, बताओ क्या मसला है। उन्होंने कहा ये अभी जुबैर जो है वो इब्राहिम से रिवायत नहीं करता। उन्होंने फिर क्या है, फिर कौन है? उनका ये जुबैर बिन अदी है। लिहाजा सनद ये होगी सुफियान अन जुबैर बिन अदी अन इब्राहिम, ये सनद होगी। उन्होंने मेरा कलम लिया, इमाम बुखारी कहते हैं मेरा कलम लिया और अपनी कॉपी पे दुरुस्त कर लिया। इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद की सनद ठीक करवाई। और किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी थी? कहते हैं 11 साल। 11 साल की उम्र में अल्लाह ने हाफजा भी इतना दिया था और मलका भी इतना दिया था। और ये जो फरमाया ना, उल्हिम तो हिफ्ज़ल हदीस व अना फिल कुत्ताब, मैं अभी मकतब में स्कूल में पढ़ता था, अल्लाह ने मुझे हदीस हिफ्ज़ करना इल्हाम कर दिया था। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ने हाफजा भी दिया और इल्हाम भी कर दिया। लिहाजा इस एतबार से आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने इल्हाम करके इमाम बुखारी अलैहि रहमा से ये काम किया। और वो हाफजा कितना था उसके बारे में ये मिसाल भी बहुत मारूफ है कि बगदाद में आपसे इम्तिहान लिया गया। जब आप बगदाद गए तो बहुत मारूफ थे और लोगों ने 100 हदीसें, उनकी संदें और मतन खल्त मल्त करके 10 लोगों पर तकसीम कर दी और इमाम बुखारी अलैहि रहमा के सामने पेश किया कि बताओ कितना को हाफजा। जैसे आजकल हम परेशान होते हैं कि हाफजा ऐसा कैसे हो सकता है, तो लगता है उस दौर में भी लोग परेशान होते होंगे, इसीलिए तो इस तरह का इम्तिहान लेते थे। आज लोगों को परेशानी होती 6 लाख हदीसें कैसे याद हो सकती। लगता है उस दौर में भी लोगों को यह हैरानी होती थी कि इमाम बुखारी को इतनी संदें कैसे याद हो सकती। इसलिए वो इम्तिहान का बंदोबस्त करते थे। मुख्तलिफ जगहों पे इम्तिहानात की बात होती है। इमाम बुखारी से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इम्तिहान किया। तो यहां तो 10 लोगों को 10 अहादीस जो है उनकी संदें खल्त मल्त करके, संदों से मतन हटा के, मतन से सनद हटा के, वो लोगों को 10 लोगों को तकसीम कर दी, इमाम बुखारी के ऊपर पेश हुआ। एक बंदे ने शुरू किया, उसने हदीस सुनाई। इमाम बुखारी अलैहि रहमा कहते ला आरिफ, मैं नहीं जानता। दूसरे ने सुनाई, मैं नहीं जानता। यानी एक बंदे ने 10 हदीस सुनाई, आपने फरमाया ला आरिफ। इसी तरह दूसरे ने 10 सुनाई, ला आरिफ। हर एक का जवाब ला आरिफ, क्योंकि वो गलत सुना रहा था। 100 की 100 सुन ली, ला आरिफ। अल्लाह अकबर। वो जिन्होंने मंसूबा बनाया था ना, उनको इमाम बुखारी के मुसलसल जवाब से समझ आ गई कि इमाम बुखारी को अहादीस की पूरी समझ आ गई है, इसलिए कह रहे हैं ला आरिफ। तो जो आम लोग बैठे हुए थे जिनको नहीं पता था, वो हैरान हुए, लो जी इमाम बुखारी आए थे बड़े बन के, कहते थे बड़ा हाफजा, इनको तो पता ही कुछ नहीं। उसके बाद इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने एक एक हदीस, तुम सबसे पहले जिसने सुनाई थी इधर आओ,
उसकी पहली हदीस तुमने पहली हदीस ये इस तरह सुनाई थी, असल में ये यूं है। दूसरी तुमने ये सुनाई थी, असल में ये यूं है। तीसरी तुमने ये सुनाई थी, असल में ये यूं है। 10 हदीसें पूरी तरतीब के साथ पहले गलत सुनाई, फिर सही सुनाई। लिहाजा हैरत इस बात की नहीं है, ये पूरी की पूरी 100 हदीसें इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने सही करके सुना दी। हैरत की बात यह नहीं है कि इमाम बुखारी को 100 की 100 हदीसें सही याद थी। हैरत की बात हाफिजे के एतबार से यह है कि वो जो एक एक दफा उनकी गलत सुनी वो भी इमाम बुखारी को याद हो गई। लिहाजा जो सुनते थे, जो आप पढ़ते थे, एक ही दफा में वो याद हो जाता था। ये अल्लाह ने हाफिजा अता फरमाया था। अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तरीन अहादीस जमा करने का काम लेना था, इसलिए अल्लाह ताला ने इल्हामी तौर पर उनको ये मलका अता फरमा दिया था। फिर जाके इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने, सुभान अल्लाह, ये दयानतदारी होती है जो दीन का काम करते हैं कि मुझे हाफिजा मेरा इतना है, मुझे याद है, काफी है, बस ठीक है, इस तरह नहीं किया। जैसे हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान जमा करने। मुसफ़े सिद्दीकी जो पहली दफा बना है तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला खुद भी हाफिज थे और लोगों को ऐलान कर दिया जिस जिसके पास कुरान लिखा हुआ है वो ले आए और आके फिर 2 गवाह पेश करे। खुद भी हाफिज थे, ये नहीं कहा कि मैं बस ऐसे लिख देता हूं, हर एक से 2 गवाह लेते थे, ये दयानतदारी थी। और फिर 2 गवाह लेके फिर लिखते थे। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने हर हदीस लिखने से पहले 2 रकत नफल पढ़े हैं, अल्लाह से दुआ की है और फिर हदीस अपने जामे सही के अंदर रखी। अल्लाह, ये दयानतदारी। यूं जाके ये अलजामे सही तैयार हुई है। अल्लाह अकबर। और उससे पहले जो मैंने अर्ज किया कि हदीस थी, लिखी हुई थी, किताबें भी थी, तो इमाम बुखारी ने क्या कहा इसके बारे में 2 बातें। वैसे तो बहुत सारी बातें मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, इमाम बुखारी के वजह तालीफ क्या है, क्यों अलजामे सही लिखी, तो उसके बारे में 2 बातें बहुत अहम। एक तो ये कि वो कहते हैं मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंखा झल रहा हूं और मक्खियां उड़ा रहा हूं, इधर उधर से जो आती हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर बैठने नहीं देता, पंखे से दूर कर रहा हूं। और इसकी ताबीर किसी ताबीर करने वाले ने कही कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उसके अंदर जो ज़ईफ अहादीस हैं और कमजोर अहादीस हैं उनको हटाओगे और सिर्फ सही हदीस जमा करोगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं मुझे इससे शौक पैदा हुआ कि मैं वाकईतन एक किताब जो है वो लिख दूं, और ये शौक पैदा करने की एक वजह ये थी। और दूसरी वजह वो आपके उस्ताद असातिज़ा में से एक उस्ताद इसहाक बिन राहवे, उन्होंने कहा था कि लौ जमाअतुम किताबन सहीहन किताबन मुख्तसरन मिन सहीह सुन्नति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही जो सुन्नत है और सही जो हदीस हैं उसके बारे में कोई शख्स मुख्तसर किताब जमा कर दे, गोया किताबें तो जमा हुई हैं लेकिन एक सही किताब जमा कर दे जिसके बारे में किसी को शक ना हो कि इसके अंदर कोई ऐसी रिवायत आ गई है कि जिसको तस्लीम करने या ना करने के बारे में आदमी को कुछ शक शुबा हो। लिहाजा इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने क्या एहतियात की है आप सबको मालूम है, उसकी तफसीलात जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात मैं अर्ज करता हूं कि आपको मालूम है इमाम मुस्लिम के अलजामे सही और इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के अलजामे सही दोनों सही हैं न, और दोनों सही किताबें, लेकिन वो कौन सी वजह है जो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के अलजामे सही को मुमताज करती है इमाम मुस्लिम के अलजामे सही? ये एहतियात है इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा। सुभान अल्लाह। वो क्या है कि जो अन वाली हदीस है उसको इमाम बुखारी लेते ही नहीं जब तक मुलाकात साबित ना हो, और इमाम मुस्लिम जो है वो सिर्फ हम असर होना काफी समझते हैं कि अगर वो एक ही शहर में, मिसाल के तौर पर मैं आम लोगों के लिए अर्ज कर देता हूं कि अगर कोई शख्स ये कहे
कि मैंने ये हम्माद से बात सुनी है, कराची का रहने वाला कोई ये बात कहे कि मैंने हम्माद से ये बात सुनी, यानी रावी जो हदीस के रावी हैं वो ऐसे ही कहते हैं ना मैंने फलां से सुनी। हालात जिंदगी पता किए, हालात जिंदगी पता किए तो पता लगा हम्माद तो पंजाब में रहता है, वो तो कराची रहता ही नहीं। लेकिन हालात जिंदगी से पता चल गया कि एक दिन 26 फरवरी को जामिया अबी बकर में वो आया था, और जो जिस शख्स ने कहा है कि मैंने हम्माद से बात सुनी है वो भी 26 फरवरी को कराची में जामिया अबी बकर में मौजूद था। मुलाकात का कोई तज़किरा नहीं, सिर्फ वहां पे मौजूद होना इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा कहते हैं ये काफी है, और उससे उन दोनों से हदीस ली जा सकती है, इससे इत्तिसाल सनद हो जाता। लेकिन इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा कहते हैं नहीं, इत्तिसाल सनद नहीं, जब तक उनके हालात जिंदगी में मुलाकात साबित ना हो, उसमें लिखा हुआ ना हो कि ये वाकईतन फलां शख्स से फलां आदमी मिला था और इनकी मुलाकात हुई थी, जब तक मुलाकात साबित ना हो उससे हदीस नहीं लेनी। ये इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का इम्तियाज। यूं जाके इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अल-जामे सही मुकम्मल की है, सुभान अल्लाह, जिसकी 97, 98 या 95 या बाद लोगों ने 100 भी लिखा है उसकी किताबें। ये मुख्तलिफ तरतीबें हैं। आमतौर पे जो कहा जाता है 97 आप किताबें, जिसको हम चैप्टर्स कहते हैं, बाब कहते हैं, इमाम बुखारी उसको किताब कहते हैं। उन 97 किताबों में सही बात यह है कि जो सबसे अच्छी तरतीब इसमें मुस्तफ़ा दीब अल-बुगा की है, उन्होंने 98 किताबें कही। उसमें जो बाब हैं उनकी तादाद 3000 से ज्यादा है, 3800 कुछ, 3858 या इस तरह की जो है वो उनके अबवाब हैं। और उसकी आखिरी किताब किताबुत तौहीद और उसकी आखिरी हदीस, जिस पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने उसकी तिलावत की, और यूं आज ये तलबाए किराम जो है उलमाए किराम बन रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी तरफ से कबूल फरमाए। तो ये जो किताबुत तौहीद है इसको इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने आखिर पे रखा। ये तरतीब भी इमाम बुखारी की अपनी, और इमाम बुखारी ने किताबुत तौहीद को आखिर पे क्यों रखा, इसकी भी बहुत सारी जो मुहद्दिसीन ने तौजीहात लिखी हैं, लेकिन सबसे उम्दा तौजी यही है सुभान अल्लाह कि तौहीद आखिर तक अगर कायम रहे, सारी जिंदगी ही तौहीद पर रहनी है, लेकिन हुस्ने खातिमा इंसान का तौहीद पर हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिर कलामिही, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, दाखिल अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो गया। गोया इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में किताब तौहीद को सबसे आखिर पे रख के ये चाहते भी हैं, ये दुआ भी करते हैं, ये अपने लिए भी चाहते हैं, और क़यामत तक आने वाले जितने लोग बुखारी पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी चाहते हैं कि वो जो पढ़ें तो आखिरी किताब किताब तौहीद पढ़ें, और फिर उनकी जिंदगी का जो सारी जिंदगी आखिर तक जो है वो तौहीद पर कायम रहें। और मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ दाखिल अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। इमाम बुखारी की चाहत भी शामिल है, ख्वाहिश भी शामिल है, और इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की कोशिश भी शामिल है। तौहीद का एक और मामला ये है कि तौहीद के बारे में सबसे ज्यादा देखें, ईमान जो है ना, ईमान मुरक्कब चीज, ईमान के मुख्तलिफ अज्जा, उन मुख्तलिफ अज्जा में से जो ईमान का सबसे आला और सबसे बुनियादी जुज है वो तौहीद, और सारे के सारे जो ईमान के अज्जा हैं उनके ऊपर बैक वक्त ईमान रखना जरूरी है। यानी तौहीद के ऊपर ईमान रखने का मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स सिर्फ तौहीद पर ईमान रख ले और बाकी चीजों पर ईमान ना रखे तो उसका ईमान भी कामिल होगा, नहीं। ईमान अल्लाह की तौहीद पर हो, ईमान रिसालत पर हो, ईमान आखिरत पर हो, जन्नत दोज़ख पर हो, अच्छी बड़ी बुरी तकदीर पर हो, मलाइका पर हो, कुतुब पर हो, इन सारी चीजों के ऊपर ईमान रखना बैक वक्त फर्ज है। अगर कोई शख्स इन सारी चीजों के ऊपर ईमान नहीं रखता, इन अज्जा में से किसी एक जुज में भी ईमान का फर्क आता है, तो उसके बाकी अज्जाए ईमान भी नाकाबिल एतबार करार पाते। यह हो नहीं सकता कि कोई शख्स कहे कि मैं तौहीद पर ईमान रखता हूं और मैं आखिरत पर ईमान नहीं रखता।
या मैं तौहीद पर ईमान रखता हूं, आखिरत पर भी ईमान रखता हूं, मैं रिसालत पर ईमान नहीं रखता, उसका कोई एक अकीदा, कोई एक ईमान का जुज अगर वो नाकिस होगा तो उसके बाकी के अज्जाए ईमान भी नाकाबिल एतबार होंगे और उसका ईमान नाकाबिल एतबार। लिहाजा तौहीद से यह ना समझा जाए, और बहुत सारे लोगों ने यह समझा है, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद जिनका हम अकीदा तौहीद देखते हैं, हम उसके ऊपर रश करते हैं, ऐसा अकीदा तौहीद, लेकिन अकीदा रिसालत नाकिस, अकीदा रिसालत गलत है। जब अकीदा रिसालत में नक्स है तो उनका अकीदा तौहीद भी नाकाबिल एतबार। लेकिन चूंकि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के दौर में तौहीद के अंदर बहुत सारे फितने थे जो अकीदा तौहीद को खराब करने वाले थे, और इमाम बुखारी ने उन सारे फितनों का जवाब भी दिया है। और इमाम बुखारी के जो अबवाब जब बांधते हैं तो वो अबवाब मसले की तफहीम के लिए बांधते हैं। इसलिए कहा जाता है फिकुल बुखारी फी तराजिम ही, उसके जो तर्जमतुल बाब के अंदर मसले की तफहीम होती है। और इमाम बुखारी ऐसा नहीं करते कि एक हदीस जो है वो ले आए और उसमें से मुख्तलिफ मसाइल उसी जगह निकालते गए, नहीं। इमाम बुखारी ने एक हदीस से जब मुख्तलिफ मसाइल निकालने होते हैं तो उस हदीस को मुख्तलिफ अबवाब में बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर बड़ी मारूफ हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सवाल किया सहाबा किराम को कि दरख्तों में से एक दरख्त है, इन्ना मिन शजरत शजर, एक इन्ना मिन शजर शजरत, एक दरख्तों में से एक दरख्त है, ला यस्कुतु वरकुहा, जिसके पत्ते नहीं गिरते, व इन्नहा मसलुल मुस्लिम, और वो मुसलमान की तरह है। यह एक हदीस में आता है मुसलमान, यह वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, यहां मसलुल मुस्लिम, कि वो मुसलमान की तरह का दरख्त है, उसके पत्ते नहीं गिरते। बताओ कौन सा दरख्त? तो हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग जो हैं वो जंगल के मुख्तलिफ दरख्त बताने लगे, फलां दरख्त फलां दरख्त फलां दरख्त। फरमाते हैं फवाका फी नफ्सी, मेरे दिल में आया अन्नह नखला, ये खजूर का दरख्त। लेकिन वो चूंकि उम्र में छोटे थे, कहते हैं फस्तहयैतु, मुझे ऐसे ही ना झिझक आई, मैंने नहीं बताया। लोग बता बता के थक गए, उनको नहीं मिला, तो फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, वक़ालू हद्दिसना, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बता दें, मा हिया, ये क्या है, हमें नहीं पता चला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा नखला, ये खजूर का दरख्त। अब ये कितनी सादा सी एक छोटी सी बात, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इसमें से 10 मसाइल निकाले और इसको 10 जगह पे बयान किया, 10 मुख्तलिफ अबवाब में बयान किया। 4 जगह इमाम बुखारी इसको किताबुल इल्म के अंदर लेके आए, 2 जगह किताबुल अदब के अंदर लेके आए, 2 जगह किताबुल अतईमा के अंदर लेके आए, 1 जगह किताबुल बुयू के अंदर लेके आए, और 1 जगह किताबुल तफसीर के अंदर लेके आए हैं। गोया इतने मसाइल इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस छोटी सी हदीस के अंदर से निकाले। सुभान अल्लाह, यह है फिकुल बुखारी फी तराजिमिही। इमाम बुखारी जो तर्जमातुल बाब मुकर्रर करते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो सोच समझ के मुकर्रर करते हैं। और खास तौर पे जो किताबें, हर किताब के अंदर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने उस वक्त के हालात को पेश नजर रखा है। और जो मैं अर्ज कर रहा था कि तौहीद के बारे में चूंकि बहुत ज्यादा फितने थे, इसलिए इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने किताब तौहीद के अंदर उन सारे फितनों का जवाब भी दिया। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ 2-3 बातें तौहीद के हवाले से करना चाहूंगा। एक तो ये कि तौहीद की 3 किस्में जो उलमा ने बयान की हैं, जब हम कुरान से निकालते हैं तो 3 किस्में, एक तौहीद रुबूबियत, एक तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद रुबूबियत को तौहीद फिल ज़ात कह ले, तौहीद उलूहियत को तौहीद फिल इबादत कह ले, और तौहीद अस्मा व सिफात को तौहीद फिल अफ़आल कह ले, हमारे उर्दू में कहने, अपने जुबान में कहने के लिए उसको आसान। इन तीनों किस्म की तौहीद के बारे में शिर्क होता आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उससे पहले जो आम तौर पे शिर्क होता था वो तौहीद उलूहियत में होता था, वो तौहीद रुबूबियत में नहीं होता था।
वो तौहीद उलूहियत में शिर्क होता था, जिसका अल्लाह करीम ने कुरान में भी जवाब दिया है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर, सूरह अनकबूत के अंदर अल्लाह ताला ने, सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर, सूरह मोमिनून के अंदर, सूरह यूनुस के अंदर और मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह करीम ने मुशरिकीन मक्का का अकीदा बयान किया है। फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि जमीन व आसमान को पैदा करने वाला कौन है। तौहीद रुबूबियत पूछो। लहुल खल्क़ वल अम्र, जो तौहीद रुबूबियत है उसका खुलासा लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है और उसी के हाथ में सारा हुक्म, सारा तसर्रुफ उसी के हुक्म से होता। तो इनसे पूछ के देखो कि जमीन व आसमान का खालिक कौन है। इनसे पूछो सूरज चांद किसके कंट्रोल में है। ला यक़ूलुन्नल्लाह, इनका जवाब होगा अल्लाह ही सब कुछ करता। सुभान अल्लाह। ये तौहीद रुबूबियत। कितने बड़े मुवहिद थे, यानी जो मुशरिकीन मक्का थे वो गोया कितने बड़े मुवहिद थे, लेकिन उन सारी तौहीद अल्लाह को एक मानना नहीं है, उसमें तौहीद उलूहियत भी है। और तौहीद उलूहियत का माना यह है कि इबादत और इबादत के कबील की हर चीज, हर वो हरकत, हर वो बात, हर वो अमल जिसका इबादत की कबील से ताल्लुक हो, वो सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए जायज नहीं। लेकिन वो कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी बंदगी बुतों की पूजा इसलिए नहीं करते कि हम इनको सब कुछ करने वाला, करने वाला समझते। वो कहते थे हम इनको पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते। या फिर सूरह यूनुस के अंदर फरमाया व यक़ूलूना हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहां हमारे सिफारिशी है बस। लिहाजा सुन लीजिए, जो शख्स अल्लाह को एक मानता हो, अल्लाह को खालिक मानता हो, अल्लाह को मालिक मानता हो, अल्लाह को कायनात में तसर्रुफ करने वाला मानता हो, लेकिन वो बंदगी की वो सारी बातें जो सिर्फ अल्लाह के लायक शान है वो मखलूक में से किसी के लायक शान समझे, वो शिर्क करता है, वो तौहीद नहीं, तौहीद का अकीदा नहीं रखता, वो मुशरिक है, वो मुवहिद नहीं। इसी तरह जो अस्मा व सिफात है उसकी तफसीलात में जाए बगैर मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह की अस्मा व सिफात के बारे में एक बात लोगों ने तो तशबीह दे दी। अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह भी सुनता है, अल्लाह भी गुस्से वाला है, इंसान भी सुनता है। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा, अल्लाह भी समीओ बसीर है, इंसान भी समीओ बसीर है। अल्लाह मुशाबिहत करार दे, वो कहते हैं उस जैसी मुशब्बिहा, तशबीह देने वाले एक अलग फिरका बन गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अल्लाह की सिफात को तशबीह नहीं दी जा सकती, लिहाजा उन्होंने अल्लाह की सिफात से इनकार कर दिया। मैं इस सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ खुलासा बताना चाहता हूं। बाज लोगों ने मिसाल देते हुए पता क्या क्या है कि एक च्यूंटी की टांग होती है, एक हाथी की टांग होती है, तो वो एक जैसी हो सकती? च्यूंटी की टांग और हाथी की टांग एक जैसी तो नहीं हो सकती। इसी तरह एक रोशनी ये है जो ये लाइट यहां पे रोशनी दे रही, एक रोशनी जो सूरज दे रहा, लिहाजा ये भी नूर है, सूरज जो दे रहा है वो भी नूर है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया लईसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसलिए कोई तशबीह नहीं दी जा सकती। और अल्लाह ताला के साथ इन अस्मा व सिफात को चाहे जितनी मर्जी बयान की जाए, इनको तशबीह नहीं दी जा सकती। सुन लीजिए, ये जो मिसाल च्यूंटी और हाथी की दी गई है या छोटी लाइट और सूरज की दी गई है, ये मिसाल भी दुरुस्त नहीं। क्यों? लईसा कमिस्लिही शैउन का माना पता क्या है? कि जो इंसानों की सिफात है और जो अल्लाह की सिफात है, ये सिर्फ दर्जे में मुख्तलिफ नहीं है। यानी ये नूर, ये रोशनी कहीं हजारवें, लाखवें, करोड़वें दर्जे में तो ये रोशनी है ना। इसी तरह जो च्यूंटी की टांग है वो भी कोई लाखवें, करोड़वें दर्जे में तो वो कोई जिस्म रखती है ना।
लेकिन जो अल्लाह की सिफात है, लईसा कमिस्लिही शैउन का माना यह है कि अल्लाह की सिफात इंसानों से सिर्फ दर्जे में मुख्तलिफ नहीं है, वो नौइयत में ही मुख्तलिफ। अल्लाह का हाथ और तरह का, इंसानों का हाथ और तरह का, अल्लाह का सुनना और तरह का, इंसानों का सुनना और तरह का, अल्लाह का इल्म और तरह का, इंसानों का इल्म और तरह का। ये नौइयत का ही फर्क है। अल्लाह की सिफात इंसानों की सिफात जैसी किसी दर्जे में भी नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह की सिफात लईसा कमिस्लिही शैउन का माना यह है कि अल्लाह की सिफात इंसानों की सिफात से नौइयत में ही मुख्तलिफ है। लिहाजा अल्लाह को तस्लीम करना, अल्लाह की सिफात को बिला कैफ व तशबीह और बिला तातील अल्लाह की सिफात को तस्लीम करना जरूरी है। और यह तस्लीम करना, यह ईमान रखना कि अल्लाह की सिफात हर एतबार से इंसानों की सिफात से मुख्तलिफ, सिर्फ दर्जे में मुख्तलिफ नहीं, नौइयत में ही मुख्तलिफ है, यह मानना जरूरी है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जा बजा जो अबवाब बांधे हैं, तौहीद उलूहियत का दिफा भी किया है और तौहीद अस्मा व सिफात का दिफा भी। सुभान अल्लाह। लिहाजा हम पहुंचते हैं आखिरी हदीस पे कि जिसमें इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने बाब बांधा है वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त। कुरान हकीम की एक आयत, उसको बाब का उन्वान दिया है कि क़यामत वाले दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। क़िस्त, ये हमारी मजबूरी है उर्दू जुबान की कि हम उसका तर्जमा करते हैं इंसाफ, हालांकि क़िस्त और अदल का माना इंसाफ नहीं होता। एक कुरान का लफ्ज है क़िस्त, एक है अदल, इअदिलू। ये जो अदल है और क़िस्त, ये वैसे हम माना है, लेकिन सही बात यह है कि अदल, इंसाफ जब हम कहते हैं तो इंसाफ का माना तो आधा आधा करना है। अनसफ युनसिफ इंसाफ, उसका एक आधा आधा कर देना। किसी को रोटी देनी है, आप उसको तकसीम करनी है, आप आधी उसको दे दें, आधी उसको दे दें, ये इंसाफ। अदल ये है कि जिसका जितना हक बनता है वो उसको दे दिया जाए, जिसका जितना हक बनता है वो उसको दे दिया। अल्लाह, हो सकता है बाज़ औक़ात आधा आधा हक बने, दे दो। हो सकता है 60-40 बने, दे दो। हो सकता है 80-20 बने, दे दो। हो सकता है किसी का सारा हक बने, दूसरे का बनता ही ना हो, वो सारा दे दो। ये अदल है। और किस्त क्या है? किस्त मैंने पहले अर्ज किया, वैसे तो ये मुतरादिफ है, लेकिन किस्त उस हिस्से को कहते हैं जो अदल करते हुए जो हिस्सा बनता है ना, उस हिस्से को किस्त कहते हैं। अब आ जाइए इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के बनाए हुए बाब के ऊपर। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि वन्ना अमाल बनी आदम व कौलहा यूज़र। आदम की औलाद जो है, इंसानों के आमाल भी और अक़वाल भी, इनका वजन किया जाए। ये एक अलग बहस है कि वजन कैसे किया जाएगा। जब नवज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इंसाफ का तराजू, हम अदल का तराजू रखेंगे। ये अदल और इंसाफ की बात भी समझ लीजिए। हम जब मुसलमान बात करते हैं तो अदल की बात करते हैं, क्योंकि हमें कुरान और हदीस ने अदल की बात बताई और किस्त की बात। मगरिब जब बात करता है तो वो इंसाफ की बात करता है। जो कमजोर जज होता है ना, कमजोर जज हमेशा आधा आधा दे देता है, उसको ये समझ नहीं आती किसका कितना बनता है। शरीयत इस्लामिया, अल्लाह का कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वो पूरा तोल के देते हैं। जिसका जितना हक बनता है उतना दो। और अदल के ऊपर पूरी कायनात कायम है। कुरान कहता है इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इमाम गज़ाली के बारे में कहते हैं कि वो इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने तो कहा था ना कि कुरान सारा नाजिल ना भी होता, सिर्फ एक सूरत नाजिल हो जाती, सूरतुल असर, तो इंसान उसी को पढ़कर उसी पर अमल कर लेते तो उनकी कामयाबी और निजात के लिए काफी। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा कुरान ना भी नाजिल होता, सिर्फ एक कलमा नाजिल हो जाता और लोग उस कलमे को समझकर उस पर अमल कर लेते, तो इंसानों की कामयाबी के लिए वो एक कलमा काफी था। और वो कलमा क्या है? वो है इअदिलू, अदल करो। जिसका जितना हक बनता है उसको दे दो। भाई का जो हक बनता है भाई को दे दो।
जो बहन का हक बनता है बहन को दे दो, जो बड़ों का हक बनता है बड़ों को दे दो, जो छोटों का हक बनता है छोटों को दे दो, जो गाहक का हक बनता है गाहक को दे दो, जो अवाम का हक बनता है अवाम को दे दो, और जो ताबईन उज़्ज़ाम का हक बनता है उनको दे दो, जो सहाबा किराम का हक बनता है वो उनको दे दो, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक बनता है वो उनको दे दो, और जो अल्लाह का हक बनता है अल्लाह। ये पूरा अदल है। और इसके जवाब में होता है इसका उलट होता है जुल्म। जो हक नहीं देता वो जुल्म का निजाम, उसकी मुखालफत करनी है। अल्लाह फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी जात पर जुल्म को हराम कर रखा है, लिहाजा तुम भी जुल्म ना किया करो, तुम भी जुल्म को अपने ऊपर हराम करो, अदल करो। अदल से पूरी जिंदगी बन जाती है। और जो अल्लाह को अल्लाह का हक नहीं देता, जो यहां एक दूसरे को हक नहीं देता, जालिम है। जो सहाबा किराम को हक नहीं देता, जालिम है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हक नहीं देता, वो जालिम है। और जो अल्लाह को अल्लाह का हक नहीं देता, इन्न शिर्क लजुल्मुन अदीम, कायनात का सबसे बड़ा जुल्म यह है कि कोई शख्स अल्लाह के हक तलफी करे और अल्लाह को अल्लाह का हक न दे। लिहाजा मगरिब ने हमें जो मुसावात पर मबनी, गैर फितरी मुसावात पर मबनी जो निजाम दिया है, वो एक कमजोर बुनियादों पर कायम किया हुआ निजाम है। और वो कहता है सबको बराबर, गैर फितरी मुसावात। कैसे हो सकता है? बाप और बेटा कैसे बराबर हो सकते? उस्ताद और शागिर्द कैसे बराबर हो सकते? बड़ा और छोटा कैसे बराबर हो सकते? सहाबा और आम लोग, आम उम्मती कैसे बराबर हो सकते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? और खालिक और मखलूक कैसे बराबर हो सकते हैं? जब बराबर नहीं हो सकते तो इसका मतलब है इंसाफ का निजाम, जो आधा आधा कर देने वाला निजाम है, वो नहीं चल सकता। सिर्फ अदल का निजाम चल सकता है। इसलिए वह नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, अल्लाह ने क़यामत वाले दिन जो कायम करना है अदल का तराजू, वो मवाज़ीन होंगे। और वो कितने तराजू होंगे? हो सकता है आमाल भी तोले जाने हैं, कौल भी तोले जाने हैं, हर चीज़ तोली जानी है। उसके लिए अल्लाह ताला शायद मुख्तलिफ जो है वो मवाज़ीन कायम कर दे। कोई एक वज़न, एक तराजू कायम करने की ज़रूरत ही नहीं है। कई तराजू हो सकते हैं, और तराजू तमसीली तौर पर भी हो सकता है। वैसे तो हदीस के अंदर आता है कि 2 पलड़े हैं उसका एक कांटा है, बहुत बड़ा तराजू है। लेकिन हो सकता है कि ये तमसीली अंदाज में बयान हुआ हो। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने हर चीज को मापने के मुख्तलिफ तराजू बनाए हुए हों। मवाज़ीन है तो मुख्तलिफ तराजू हो सकते हैं। लेकिन फरमाया वक़ाल अल मुजाहिद अल कुस्तास अल अदल बिर्रूमिया, ये जो रूमी हैं वो अदल को कुस्तास कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुस्तास रूमी लफ्ज है, इसका मतलब है रूमी अदल को कुस्तास कहते हैं। आज भी कुस्तास को जब जुबानें एक दूसरे को ट्रैवल करती हैं, एक जुबान से दूसरी जुबान में लफ्ज ट्रैवल करते हैं, तो वो लफ्ज अपना जो प्रोनंसिएशन है, जो उनका लहजा है वो बदल जाता है, उनका जो आवाज है वो साउंड है वो बदल जाता है। तो कुस्तास को अगर आप आज भी वापस अंग्रेजी में जाके देखें तो ये कुस्तुस बन सकता है। तो कुस्तुस जो को अगर आप आज भी देखें तो अरबी अंग्रेजी जुबान में जस्टिस एक लफ्ज है। हो सकता है ये जस्टिस जो है इसी को मुजाहिद ने कहा हो कि कुस्तास अल अदल बिर्रूमिया, के रूमी जो है इसको कुस्तास कहते हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन ये रूमी लफ्ज नहीं है, इसलिए कि कुरान के अंदर गरीब अल्फाज तो हैं लेकिन गैर अरबी अल्फाज नहीं है। कुरान के अंदर सारे के सारे अरबी अल्फाज, ये अरबी मुबीन में कुरान नाजिल हुआ। अल मुक़सित, अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित, ये बात भी समझ लीजिए। अक़सत युक़सितु इक़सात व क़िस्ता, ये जो सुलासी मजीद फी से आए तो क़िस्त का माना होता है अदल करना, और मुक़सित जो है वह हुवल आदिल। और अगर ये सुलासी मुजर्रद से आए तो फिर इसका माना होता है अल क़ासित, फिर इसका माना होता है जायर, जालिम, जो किस्त ना दे यानी इंसाफ ना करे। ये कैसे माना निकलता है? अबवाब के खवास होते हैं, और जो सुलासी मजीद फी के अबवाब जो हैं, सुलासी मजीद फी का बाब खास तौर पे बाब इफ़ाल जो है, इसकी एक खुसूसियत है एताए माखज़
जो माखज है, जो मफहूम उस कलमे के अंदर है, वो दूसरे को देना। तो मैंने आपको अर्ज किया था कि अदल हक देना है, और जो हक है, जो दिया जाता है और लिया जाता है, उसको किस्त कहते हैं। लिहाजा अक़सत युक़सित तो इक़सात एताए माखज है कि जो किसी का हक देता है तो वो आदिल बन जाता है, और साक़त यस्क़ितु से जो किसी का हक लेता है उसको नहीं देता, तो सुलासी मजीद सुलासी मुजर्रद में सल्बे माखज कि उसका जो मफहूम है वो ले लेना, ये उसके अंदर एक खासियत होती है। लिहाजा सल्बे माखज हो जाए तो वो जालिम हो जाता है जो उसका हिस्सा नहीं देता, एताए माखज हो जाए तो वो आदिल हो जाता है जो उसका हिस्सा दे देता है। ये बात समझाई है इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत। फिर हदीस शुरू की है, सुभान अल्लाह। और इसमें जो रावी हैं, इसके बारे में अहमद बिन इश्काब, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत ने यहां अहमद बिन इश्काब से ये रिवायत की है। और मैंने अर्ज किया कि 3 मुकामात पर ये रिवायत आई है, किताबुल ईमान व नुज़ूर के अंदर, किताबुद दावात के अंदर। वहां रावी इमाम बुखारी के उस्ताद और हैं, ज़ुहैर बिन हरब हैं किताबुद दावात के अंदर, और कुतैबा बिन सईद हैं किताबुल ईमान व नुज़ूर के अंदर। यहां अहमद बिन इश्काब। क्यों? इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत ने ये तो ठीक है, समझ आ गई कि जिस उस्ताद से हदीस सुनी उस उस्ताद के अल्फाज उसी तरह नकल कर दिए। और हम देखते हैं कि किताबुद दावात के अंदर और किताबुल ईमान व नुज़ूर के अंदर अल्फाज का थोड़ा सा फर्क भी है। आपने तलबा ने देखा हो, वो अल्फाज का थोड़ा सा फर्क ये है कि वहां कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी थकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये अल्फाज हैं किताबुल ईमान व नुज़ूर। लेकिन किताबुद दावात में और थोड़ा सा फर्क, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान थकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये फर्क है दोनों। आपने मुझे घंटा कहा था, क्या करें, कितनी देर में कोशिश करते हैं जिस मिनट में। तो अहमद बिन इश्काब से आखिरी हदीस क्यों लाए हैं, जो आपके उस्ताद हैं अहमद बिन इश्काब, इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत तौजी जो बात मुहद्दिसीन ने की है, जो मुझे भी बहुत पसंद आई। हो सकता है ये उनके निगाह में हो या ना हो, सुभान अल्लाह। वो ये है कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत ने जो पहली हदीस अपनी अल-जामिउ सही में नकल की है, वहाँ आपके उस्ताद हुमैदी हैं, और यहाँ आखिरी हदीस में आपके उस्ताद अहमद बिन इश्काब हैं। तो अहमद का मादा भी हम्द है और हुमैदी का मादा भी हम्द है। गोया इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, कि शुरू में भी अल्लाह की हम्द है और आखिर में भी अल्लाह की हम्द। अल्लाह अकबर। बहरहाल 3 सिफतें, मैं सनद को मुख्तसर करके आगे मतन पे पहुंच जाता हूं और 2-3 बातें अर्ज करके मैं मुकम्मल करता हूं इंशाअल्लाह। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इनको कलिमतान कहा। ये 2 कलमे हालांकि कलाम है, इसका मतलब है कलमे को कलाम और कलाम को कलिमा अरबी जुबान में कहा जा सकता है। ये कलिमतानी खफीफता हबीबतानी इलर रहमान, ये अल्लाह को बहुत प्यारे और जुबान पर बहुत हल्के और मीज़ान में बहुत भारी हैं। और ये मीज़ान में बहुत भारी जो है, ये महल्ले तर्जमा है। जो तर्जमातुल बाब है वो असल में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत इस हदीस को इसलिए लाए हैं और तर्जमातुल बाब इसलिए कायम किया है कि वो मीज़ान के अंदर वो बहुत भारी होंगे, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कलिमात क्या है मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन यानी उनकी तफसील क्या है, लेकिन अल्लाह को क्यों प्यारे हैं? हबीबतान इलर रहमान, रहमान को बहुत प्यारे, तो रहमान को तो सारा ही जिक्र प्यारा है। तस्बीह ही क्यों प्यारी है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। तस्बीह इसलिए प्यारी, एक तो रहमान का कहा, रहीम नहीं कहा। हबीबतान इलर रहमान,
रहीम फ़ईल के वजन पे है, उसमें इस्तिक़लाल पाया जाता है, हमेशा ही रहम करता है। रहमान फ़अलान के वजन पे है, इसमें जोश पाया जाता है। जब रब की रहमत जोश में आती है तो उस वक्त वो अपने बंदे को प्यार करती है और बंदे को उसको प्यार करती है जो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हालांकि सारा ही जिक्र है, लेकिन खास जिक्र तस्बीह का, कि जब इंसान, तस्बीह का माना ये होता है अल्लाह पाक है। पाक किससे? हर किस्म के ऐब और नक्स से पाक। ऐब का मतलब होता है खराबी, नक्स का मतलब होता है कमी। अल्लाह की जात हर किस्म की खराबी और कमी से पाक है। जब वो पाक है तो जो शख्स अल्लाह को हर तरह के नक्स और ऐब से कमी की का ऐलान करता है, वो दरअसल हर किस्म के शिर्क के बुतलान का ऐलान करता है। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, कुरान ने बार बार जिक्र किया है, सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून। अल्लाह की जात पाक है। देखें, एक होती हैं सिफात जलाल, एक होती हैं सिफात इकराम। ये सूरह अर्रहमान के अंदर जो आखिरी आयत है, दुल जलाल वल इकराम, तो सिफात जलाल भी हैं, सिफात इकराम भी। अल्लाह की सिफात इकराम में, अल्लाह की सिफात जलाल में से ये है कि वो, उसकी बीवी कोई नहीं, उसका बेटा कोई नहीं, अल्लाह का कोई शरीक कोई नहीं। ये जो इस तरह की सिफात हैं, ये जलाल हैं। इनको सिफात अदमिया और सिफात सलबिया भी कहते हैं। ये इसलिए बयान की, इसलिए कि मुशरिक जो है वो हमेशा अल्लाह के साथ किसी न किसी को शरीक ठहराता है। लिहाजा सुबहान अल्लाह कहने वाला वो ऐलान करता है कि मैं अल्लाह को हर किस्म के शिर्क से पाक करार दूं। जब वो हर किस्म के शिर्क से पाक करार देता है तो अल्लाह को प्यारा, अल्लाह का प्यारा बन जाता है हर वो शख्स जो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहता है। और वो ये जो व बिहम्दिही है ना, इसके बारे में उलमा ने इख्तिलाफ, यानी थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि ये वाव कौन सी है और बा कौन सी है। वाव आतिफा बा सबबिया, वाव आतिफा बा इस्तानत का, वाव आतिफा बा मुलाबिसत का, वाव और उसकी वाव आतिफा बा मुलाबिसत का, और उसकी जो निस्बत है, उसकी जो इजाफत है वो फ़ाइल की तरफ, और वाव आतिफा बा मुलाबिसत का निस्बत उसकी मफ़ूल की तरफ, वाव हालिया और बा जो है वो मुलाबिसत का। ये मुख्तलिफ उसकी तौजीहात की हैं, और इसका खुलासा ये है, इंसान कहता है कि सिर्फ अल्लाह पाक नहीं है बल्कि वो हर किस्म की खूबियों का मालिक भी है। वबिहम्दिही, वो हर किस्म की खूबियों का मालिक है। वैसे सिर्फ भी सुभान अल्लाह कहें तो उसका माना भी यही होता है कि अल्लाह ताला जहां हर किस्म के नकाइस से पाक है, हर किस्म की खराबियों से पाक है, वहीं अल्लाह तमाम खूबियों का जामे भी है, लेकिन वह बिहम्दिही के साथ उसको लफ्जी तौर पर सराहत की। अब ये हम्द क्या है? क़यामत तक के लिए, इंसान पैदा होने से लेकर क़यामत तक के लिए सिर्फ शुक्र करने के लिए पैदा हुआ है। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कहते हैं ना, हम्द कहते हैं उस तारीफ को जिसके पीछे शुक्र के जज्बात हो। लिहाजा जो शख्स भी शुक्र करता है, जिंदगी में शुक्र करता रहता है, वो गोया अपने वजूद का जवाब पेश करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अपने खुतबे में, अल्हम्दुलिल्लाह या इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु, हर किस्म की तारीफ, वो तारीफ जिसके पीछे शुक्र के जज्बात, वो अल्लाह के लिए है। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं, व नस्तईनुहु, उसी की हम इस्तिआनत, उसी की मदद मांगते हैं तारीफ करने के लिए। व नस्तगफिरुहु, और अगर ये अल्लाह की हम्द बयान करने में कोई कोताही रह जाए तो हम अल्लाह से ही मगफिरत तलब करते हैं। उसी पर हमारा ईमान है, उसी पर हमारा भरोसा। अल्लाह, लिहाजा ये सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने वाला अल्लाह का प्यारा बन जाता है, नंबर एक। और नंबर दो, गौर से सुन लीजिए, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। नंबर दो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम जब कोई शख्स कहता है तो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह को हर किस्म के ऐब और नक्स से पाक करार देता है। तो जो शख्स अल्लाह को ऐब और नक्स से पाक करार दे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़े, तो वो खुद भी ऐब और नक्स से पाक हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिर्फ सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 दफ़ा पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर।
गोया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह को ऐब और नक्स से कमी का विर्द करने वाला, वो असल में अपने आप को ऐब और नक्स से पाक करता है। अल्लाह तो ऐब और नक्स से पाक ही है, सिर्फ ऐलान करता है और ऐलान करके अल्लाह से ये अजर ले लेता है। और आखिरी बात ये कि वज़कुर रब्बका कसीरा वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बात हुई तो फरमाया कि जब उन्होंने कहा ना हजरत मरियम को देखकर कि ये बेमौसम फल कहाँ से आते हैं, अल्लाह की तरफ से आते हैं, तो ख्याल पैदा हुआ कि मुझे भी मिल जाए, मुझे बेटा मिल जाए। जब खुशखबरी आ गई तो मैं बूढ़ा, मेरी बीवी बांझ, कैसे होगा? अल्लाह निशानी मुकर्रर कर दे। अल्लाह ने निशानी मुकर्रर साथ फरमाया वज़कुर रब्बका कसीरा, अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करना है और उस जिक्र में तस्बीह को लाजमी शामिल करना है। वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। गोया तस्बीह बयान करने से चूंकि ऐब और नक्स खत्म हो जाते हैं, तेरा बुढ़ापे का नक्स खत्म हो जाएगा, तेरी बीवी का बांझपन खत्म हो जाएगा। लिहाजा किसी ने अगर बे औलादी का इलाज करना हो, वो तस्बीह के अंदर है। सुबहान अल्लाह का वजीफा उनको बताएं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही का वजीफा बनाएं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का वजीफा बनाएं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, ये वज़ाइफ बताएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो सारे नकाइस दूर कर देगा और ये बे औलादी का इलाज भी अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको दीन समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।